नमो बुद्धाय। नमो असकरतना। जय भीम साथियों। नमो बुद्धाय। भारत के बुद्ध, धम्म और संघ भारत के 3 स्तंभ है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी नॉलेज, धम्म यानी एक भाषा, एक विचार, एक आचार, एक संस्कृति, और संघ यानी अच्छे लोगों का विचार, एक साथ में चलने का, एक ही काम करने का। इन्हें हम संघ कहते हैं। तो भगवान बुद्ध के 3 स्तंभ से ही इस देश में भगवान बुद्ध के जमाने से मौर्य वंश 1200 साल इस देश में राज्य हुआ। सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धम्म को लाया। बुद्ध के 84,000 गाथा पर उन्होंने 84,000 विहार बांधे, विद्यापीठ बांधी, रास्ते बांधे, अशोक का झाड़ लगाए, आम के झाड़ लगाए। रास्तों पर पानी के लिए 1-1 किलोमीटर पर कुएं की अरेंजमेंट की। प्राणी मात्रा पर पहले हॉस्पिटल निकाले। मनुष्य के कल्याण के लिए सुखसोई निकाली। राजा ये मनुष्य का सेवक है। राजा ने धम्म के मार्ग से जाना चाहिए, संग रहना चाहिए, संग को कीमत देना चाहिए। संग है तो राजा है, धम्म है तो एक विचार है। बुद्ध, सम्राट अशोक, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तीनों ने मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के विचार के लिए इस देश में शांति लाई। समता, बंधुत्व, इस भाषा को तिरंगे झंडे में बाबा साहब ने जोड़ दिया। वो अशोक चक्र जिसका काल 1200 वर्ष चला, अशोक चक्र की ताकत लाई। दोस्तों, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया, बुद्ध एंड धम्म, हमें वो बाइबल दी, हमें वो महान ग्रंथ दिया जिसे पढ़ने से हम महान क्रांतिकारक बन सकते हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए हम जी सकते हैं। भारतवर्ष दुनिया का ऐसा वर्ष है जहाँ भगवान बुद्ध दिया, जहाँ सम्राट अशोक दिया, जहाँ बाबा साहब का संविधान दिया। बाबा साहब का संविधान त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों के साथ में, जैसा शेर से भी बड़ा सिंह होता है,
उसके रूप में दिया, अशोक चक्र दिया। हम उस चक्र को हमारी जनता कहाँ तक ले जाती है, उस चक्र पर क्या काम करती है, इसका विचार करना बहुत आवश्यक है। इस भारत में आज के 2022 के ज़माने में खुलेआम हिंदुस्तान की भाषा परिभाषा करने लगे। हमें इस बात का बहुत दुख है और दर्द है कि ये पाकिस्तान के समान हिंदुस्तान नहीं। यहाँ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, मुस्लिमिज़्म और हर गुरु नानक सभी विचारों के लोग यहाँ रहते हैं। पारसियों को भी उतनी वैल्यू दी जाती है। छोटी संख्या में पारसी है, उनके लिए भी छुट्टी की जाती है। बुद्ध के लिए भी छुट्टी दी जाती है। हिंदू त्योहार के लिए भी रामनवमी रहे, दशहरा रहे और हर छुट्टियाँ यहाँ मनाई जाती है। यहाँ जैनिज़्म की छुट्टी मनाई जाती है, यहाँ गुरु नानक की भी छुट्टी मनाई जाती है। हर संतों को अलग अलग तरह से कीमत यहाँ दी गई। जमाना बदलते गया। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले एक महान क्रांति की, एक महान साइंटिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जिसने मेडिटेशन का राज बताया और मेडिटेशन की ताकत क्या होती है इसकी अनुभूति करवा दी। बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हुए। बुद्ध यानी प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री। बुद्ध ने इस दुनिया में दुख है, उस दुख को किस तरह से हमने कार्यान्वित करना चाहिए, दुख का रूपांतर सुख में कैसे परिवर्तित हो, इसके लिए पंचशील दिया, अष्टांग मार्ग दी, 10 हिता दिया, सादे मानव के लिए पंचशील दिया। मानव का पंचशील इस भारत में सम्राट अशोक ने और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, सम्राट अशोक ने 1200 साल मौर्य वंश में सुखाली लाई और बाबा साहब ने संविधान में लिखकर उसकी शांति की। बीच में के जमाने में संतों के युवानी से महात्मा फूले, सावित्रीबाई, उससे भी पहले कबीर, संत कबीर, गुरु नानक, संत रविदास, संत चोखामेड़ा, संत जगनाड़े, संत तुकाराम, संत राजभोज, सभी संतों से मीराबाई, जनाबाई, ज्ञानेश्वर महाराज, संतों की नगरी, संतों ने सच्चाइयाँ बताई। उसी संतों की सच्चाई के साथ में सब भगवान बुद्ध की वाणी ही जहाँ हमें दिखती है। जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा, यही बुद्ध की प्रतिज्ञा है। चोरी न करने की, चोरी से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा, यही बुद्ध की प्रतिज्ञा है। काम वासना से, अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा, यही बुद्ध की प्रतिज्ञा है। झूठ न बोलने की, उससे दूर रहने की प्रतिज्ञा, यही बुद्ध की प्रतिज्ञा है। कोई मध्य और उसकी समान द्रव को
पीने से दूर रहने की प्रतिज्ञा, यही बुद्ध की प्रतिज्ञा है। पंचशील और अपने गुरुजनों के लिए दशहिता, जो गुरुजन बनते हैं, जो ज्ञानी बनते हैं, जो घर त्याग करते हैं, संसार से मुक्त होते हैं, उन्हें दशहिता दिया। भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया। अष्टांग मार्ग ये समाधि का मार्ग है। भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत सादा सोपा है, लेकिन उसको पालन करना बहुत कठिन है। आज के जमाने में ये मार्ग 288 साल के बाद सम्राट अशोक ने इसको फॉलो किया। उसी का परिणाम मौर्य वंश में 10 राजाएं हुए और 10 राजा ने 1200 साल मौर्यों का राज चलाया। इस राज में खुशहाली खुशहाली थी, एक प्रेम था, नॉलेज के लिए विद्यापीठ निकाले गए। ग्रीस में पूरे जमाने में विद्यापीठ नहीं थी, जो सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश से लेकर पाकिस्तान से लेकर पौनी तक के, भंडारा जिले तक के विद्यापीठ स्थापन करने की प्रतिज्ञा की और वो करके दिखाया। भगवान बुद्ध की गाथा 84,000 थी। उस गाथा का वितरण करके भगवान बुद्ध की समा अस्थि एक 4 भाटों में भागी गई और उस चौथे भाट को 84,000 उसके पार्ट के साथ में 84,000 विहार बांधे और वो 84,000 विहार में उत्तराखंड के भी, अयोध्या के भी, हर जगह जो बड़े बड़े पंढरपुर से लेकर पौनी से लेकर हर जगह जो विहार दिखते हैं, वो भगवान बुद्ध के विहार पूजा करने के लिए नहीं, तो उसका नॉलेज लोगों में जाए, भगवान बुद्ध की वाणी लोगों में जाए, भगवान बुद्ध की कल्पना लोगों में जाए। सम्राट अशोक ने वो काम किया। इसलिए सम्राट अशोक ने पूरे एशिया खंड में बुद्धिज्म ले जाया। फिर एक आखिरी का राजा जो बहुत शांतिकारक था, सुखाली था, बुद्धवत, और बुद्धवत की हत्या करने वाले पुष्पमित्र शुंग आए। पुष्पमित्र शुंग ने बड़े बाजार में पेट काटा, राजधानी में राजा को काट डाला, और वो यहाँ के नहीं थे, वो बाहर से आए हुए जो बुद्धत ने काम किया, वो कार्य को गर्दन तोड़कर बड़े दरबार में पुष्पमित्र शुंग 1200 साल के बाद मौर्य वंश का नाश करवा दिया। अब मौर्य वंश तो नहीं है, नाम के रहे नाग लोगों में परिवर्तन हो गए हैं, और वो नाग लोग नागपुर की भूमि में है, आज भी लड़वैया है। नागपुर की भूमि ये नागवंश की भूमि है। इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी दीक्षा नागपुर की भूमि में दी। ये सादी बात नहीं है। बाबा साहब ने वो संविधान दिया जिस संविधान के मार्फत यहाँ पुष्पमित्र शुंग हुए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, बाबा साहब ने पुनः करार किया। इस पुनः करार को कहीं बुद्धवत आए, बाबा साहब में वो बुद्धवत की ताकत थी, लेकिन बाबा साहब को कोई हाथ नहीं लगा सके, न महात्मा फुले को हाथ लगा सके। बाबा साहब ने संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। संविधान को मिटाने वाले ये पुष्पमित्र शुंग है। ये पुष्पमित्र शुंग आज के बुद्ध के 1500 साल के बाद 10,000 साल में यहाँ की पाली भाषा बदलाए, पाली को बदलाकर, बुद्ध के संस्कृति को बदलाकर, बुद्ध के हर रूप को बदलाकर इन लोगों ने
जो भगोड़े थे वो आज राजा बन गए, भगोड़े राजा बन गए, और उनके पास काम करने वाले हमारे बहुजन समाज उनके पास में काम करता है। वो जैसे कहते हैं वो करते हैं, संविधान को मिटाने वाली बातें करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान अगर मिटता है तो बुद्धिज्म मिटता है, लेकिन बुद्धिज्म को मिट नहीं सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं सूरज, चांद और ये ब्रह्मांड सच्चाई का मार्ग है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सच्चाई कभी चुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। प्यारे दोस्तों, संविधान में बाबा साहब ने वो एक्ट बनाया, गांधी पुष्पमित्र शुंग के रूप में आया और पुनः करार करवाकर इस देश को नष्ट करवाने की बातें की। आज पुष्पमित्र शुंग हर घर में पैदा हो रहे हैं, हमारे बहुजनों में भी पुष्पमित्र शुंग हो रहे हैं। जो हमारे 150 के ऊपर खासदार बनते हैं वो भी पुष्पमित्र शुंग है। एक भी खासदार ऐसी बातें नहीं करता। अपने सीट को कायम रखने के लिए उन्होंने बाबा साहब के धम्म को काट डाला, संविधान को काट डाला। संविधान को काटने वाले लोग ये पुष्पमित्र शुंग महात्मा गांधी के जमाने से हुआ। पुष्पमित्र शुंग ने ही भगत सिंह को, राजगुरु को और चंद्रशेखर को फांसी पर चढ़ाया। ऐसे कई लोग फांसी पर रोलते हैं। आज हमारे में हर घर के आजू बाजू में पुष्पमित्र शुंग है। पुष्पमित्र शुंग बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। वो सीधी बातें करते हैं, हम संविधान को मिटाएंगे, वो अपनी सच्चाइयाँ बताते हैं, लेकिन हमारा संग टूट गया। हम उन गानों को प्रेम करते हैं जो आधे हैं, जो आधे इधर है आधे उधर है। हम ढाल सोल में 6 दिसंबर से लेकर 14 अप्रैल मनाते हैं। हम सम्राट अशोक की प्रतिमा हमारे घर में, आंगन में, हमारे हर रूप में, हमारे हर घर विहार में होना चाहिए। जिस सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म इतना ऊपर लाया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सही प्रचारक, सही प्रवक्ता तो सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक की वाणी और सम्राट अशोक की कल्पना बाबा साहब ने अशोक चक्र में दी। अशोक चक्र है, तिरंगी झंडे में अशोक चक्र है, और उसी चक्र को बाबा साहब ने कहा अगर तुम्हारे में ताकत है तो इस चक्र को आगे बढ़ाओ, अगर ताकत नहीं है उसे वही रहने दो। लेकिन आज हमारे जो लोकशाही में लोग हैं, जो 500 के ऊपर है, उस चक्र को मिटाने की एक एक लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और लकड़ियाँ टूट गई तो ध्यान में रखो दोस्तों, संविधान, यही संविधान टूट गया तो हमारा रशिया, चाइना टूट गए उसी समान इस देश की भी हालत होगी, उत्तर कोरिया के समान हालत होगी। डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी। जहाँ हिटलर आए, जहाँ मुसोलिनी आए, जहाँ दाऊद आए, जिस भारत को, इस देश को, इस दुनिया को अनुबाम से ख़त्म करेंगे। भारत भारत है, भारत कभी हिंदुस्तान नहीं होगा। हमें दर्द होता है कि आज तक के समान चैनल में खुलेआम हिंदुस्तान लिखते हैं। ये हिंदू की धरती नहीं है, हिंदू इज द वर्ड। ये बहुत ही खराब वर्ड है जो कि मुगलों ने हमें गाली दी, गाली का वर्ड है, और इस गाली के वर्ड को हम स्थान कहते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, हमारे बहुत सारे लोग अमेरिका, लंदन, जर्मन, रशिया और बहुत सारे कंट्री में, जापान में जाकर स्थायित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ बुद्धिज्म है। जापान में बुद्धिज्म है, सिंगापुर में बुद्धिज्म है, मलेशिया में बुद्धिज्म है, चाइना में भी कुछ परसेंट में बुद्धिज्म है। जो देश बुद्धिज्म पूरा फॉलो करता है वो देश की प्रगति होती है। शांति चाहते हैं, बुद्ध युद्ध नहीं, बुद्ध शांति चाहता है। जहाँ युद्ध होता है, आज अपने को मालूम होना चाहिए कि देश में 5 राष्ट्र
अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, ये लोग शस्त्र बनाते हैं और शस्त्र बेचते हैं, और सबसे ज़्यादा शस्त्र लेने वाले भारत का क्रमांक लगता है, पाकिस्तान का क्रमांक लगता है, अफगानिस्तान का क्रमांक लगता है। हम शस्त्र क्यों ले रहे हैं? हमें अपने आप पर डर है, क्योंकि हमारे बीच में पुष्पमित्र शुंग है। अगर हम चाइना से दोस्तानी करते, अगर हम पाकिस्तान से दोस्तानी करते, अगर हम, पाकिस्तान तो हमारा है, ब्रह्मदेश हमारा था, हमने इस देश के भूटान से लेकर अनेक नेपाल रहे, सभी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आज उन्हीं की हालत बहुत ख़राब है। नेपाल की जीडीपी इतनी ख़राब हो गई कि आज पानी की बोतल, एक कग्गत मिलना नेपाल में बहुत कठिन हो गया। नेपाल तो वो कंट्री है जहाँ बुद्धिज्म का आघात हुआ, फिर पुष्पमित्र शुंग इधर उधर पैदा हुए। हमने नेपाल को मदद करना चाहिए, हमने भूटान को मदद करना चाहिए, हमने पाकिस्तान के साथ में दोस्तानी करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम एक थे, हम बुद्ध थे, हम बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के धम्म को मानते थे। मुगल आए इसलिए हम पाकिस्तानी बन गए हैं, बाहर के लोग आए इसलिए हम बंगला बन गए, बाहर के लोग आए हमको तोड़ डाले, लेकिन आज भी भूटान में वो ताकत है, श्रीलंका में ताकत है, श्रीलंका पर कोई राज नहीं कर सका। इसलिए सम्राट अशोक ने श्रीलंका में भगवान बुद्ध का जो पेड़ है लगाया हुआ, शांति का पेड़, पीपल का पेड़, जो 1 अप्रैल से अपनी सुगंध देता है, अपने धुपकाले में हरी हरी पत्ती देता है, वो पीपल का पेड़ जहाँ भगवान बुद्ध ने दीक्षा दिया, इनलाइटमेंट हुए, और उसी पीपल के पेड़ को अपनी लड़की संघमित्रा, छोटे से बच्चे को भारत में रखकर, और अपना प्यारा सा लड़का महेंद्र, इन्हें श्रीलंका भेजा। श्रीलंका जाने के लिए उनको कुछ दिन लगे। आज भी वो पेड़ है, उस पेड़ में वो ताकत है, उस पत्तियां में वो ताकत है, जहां बुद्ध ही बुद्ध है। प्यारे दोस्तों, आज जब बुद्ध गया, जहां हिंदुज़म की बॉडी है, हमारा संग ढीला हुआ। भगवान बुद्ध के ज़माने में, भगवान बुद्ध के साथ में जहाँ भी भगवान बुद्ध आगे चलते थे, 500 भिक्षु उनके पीछे रहते थे और कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बुद्ध की मार्ग, ये अनुशासन का मार्ग है, ये पंचशील का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग है। धम्म का मार्ग युद्ध के मार्ग से दूर है। हर घर में धम्म जाना चाहिए। धम्म में पंचशील है, अष्टांग मार्ग है, दस गीता है। मनुष्यों ने मनुष्य पर प्रेम करना चाहिए। हमारे बीच में हजारों पुष्पमित्र शुंग आजू बाजू में दौड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं भारत का अशोक चक्र का संविधान मनुस्मृति में किस तरह से परिवर्तन होगा, इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो तोड़ना चाहते हैं, इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं। संविधान को तोड़ने वाले दूसरे कोई नहीं है, हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच में हैं, जिनको हम चुन के देते हैं। दोस्तों, संघ बनाकर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पक्ष बनाए, और उन्होंने इसी नागवंशी लोगों के जो हत्यारे थे उनको खासदार आमदार बनाए, और वो आमदार खासदार कायदे पास कर कर संघ को ढीले कर रहे हैं। आज यहाँ जो भी चुन के जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी द पावर, जहाँ मेजॉरिटी है, इसलिए बाबा साहब ने कहा राजकारण एक गुरुकिल्ली है। हम धम्म के मार्ग से जाना चाहिए, लेकिन हमको ढीले नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो हमारी भी गर्दन तोड़ी जाएगी, मकड़ी जाएगी, मारी जाएगी।
यहाँ कई बुद्ध के तत्व वालों को, अशोक के तत्व वालों को, बाबा साहब के तत्व वालों को, महात्मा फुले के तत्व वालों को, सावित्री के तत्व वालों को, रमाबाई के तत्व वालों को, संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, संत राजभोज, संत गुरु नानक, संत रविदास, इन सभी के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। इन सभी के विचार के टुकड़े किए जाए। आज राजकारण नाम की शुल्लक बातें हुई। उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में, या कहीं भी देखो, या महाराष्ट्र में देखो, हम जीरो पर आ गए। हमारे टुकड़े टुकड़े हुए हैं। हमारे टुकड़े करने वाले दूसरे कोई नहीं है, हम ही हैं। क्योंकि हमें बुद्ध का मार्ग ये अल्पसंख्यक में लाए हैं। बुद्ध अल्पसंख्यक हुआ। जो एक जमाने में हर आदमी बुद्ध था, बुद्ध के टुकड़े गए। मुगलों ने टुकड़े किए, आर्यों ने टुकड़े किए, बुद्ध के पेशवों ने टुकड़े किए। अब बुद्ध के हर घर में पुष्पमित्र शुंग है। हमारे त्योहार को बदलाया गया, हमारे विचारों को बदलाया गया। जिस दिन भगवान बुद्ध है, उस दिन जहाँ वहाँ रोशनी लगाई, उस दिन दिवाली थी, उसको दिवाली कर दिया गया। उस रोशनी को जहाँ सम्राट अशोक ने विजयादशमी के दिन में अपनी ताकत दिखाई, उसको दशहरा किया गया। हमारे त्योहार परिवर्तित किए गए, हमारा वर्षावास चेंज किया गया। हमारे में भी नकली साधु पुरुष पैदा किए गए। हमारे साधु पुरुष जो कपड़े डालते हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति से, जो खुद ताकतवान नहीं हैं, जो खुद एक घर बनाना चाहते हैं, संसार बनाना चाहते हैं, वो बनते बने। जिनको अपने पेट की खुद को ताकत नहीं है, वो बनते बने। भगवान बुद्ध वो बनते थे जो नॉलेज के साथ में नॉलेज देते थे। ही वॉज द नॉलेज ऑफ द सिंपल। भगवान बुद्ध ज्ञान देते थे, भगवान बुद्ध शील देते थे, भगवान बुद्ध करुणा देते थे। और आज ऐसे कलाकार घूम रहे हैं हमारे बीच में, जो एक दिन कपड़ा डालकर खुद को बुद्ध कह रहे हैं। यही पुष्पमित्र शुंग है। हजारों पुष्पमित्र शुंग जो सेंद्रीय कपड़ा पहनकर, जो भगवान बुद्ध का चीवर पहनकर चीवर हार कर रहा है। हमारे में द्रौपदी है, हमारे में कौरव है, हमारे में पांडव है। हमने कथा बनाए, दंत कथा बनाए, रामों की दंत कथा, महाभारत की दंत कथा। और उस दंत कथा को पौराणिक बनाकर बुद्ध के पहले से ये कथा है, ये संस्कृति है। संस्कृत ये तो 1000 साल के, 800 साल के आई हुई लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारे देश में 200 साल में आई है। और आज संस्कृत, मराठी, हिंदी, हमारी भाषा, पाली भाषा हम भूल गए हैं। पाली भाषा अल्पसंख्यक भाषा में गई, बुद्ध धर्म अल्पसंख्यक में गया। जैनिज्म को सुधारने की ताकत एक जमाने में भगवान बुद्ध ने की। भगवान बुद्ध ने जब जैन चले गए, जब महावीर जैन और भगवान बुद्ध, ये 30 साल का अंतर था। जब पावा में महावीर चले गए, तब वो ताकत भगवान बुद्ध ने उन्हीं के धम्म में यूनिटी लाने के लिए, संघ बनाने के लिए वहाँ जाकर रतन सूत बोला, रतन सूत की गाथा की, और वो धम्म को पूरे भारत में शांति की। भगवान बुद्ध की वाणी, छोटी छोटी वाणी, संत कबीर, गुरु नानक, संत शिरोमणि रविदास, संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, संत गाड़गे बाबा, टुकड़ा रहे और कोई रहे, इन्होंने बांटने की कोशिश की। और आज संतों की नगरी बाबा साहब ने संविधान में परिवर्तन किया। बाबा साहब का संविधान को तोड़ने वाली ताकत यहाँ पुष्पमित्र शुंग हुए। हर राजकारण में नए नए पुष्पमित्र शुंग आते हैं। लाल दिवे की गाड़ी हमारे घर में बाबा साहब के यहाँ, फिर वो गायकवाड़ हो, फिर वो बाबा साहब का लड़के हो, बाबा साहब के नाती हो, और बाबा साहब के बहुत सारे लोग हो, बड़े बड़े पक्षों में जाकर चेयर पकड़कर, भूखे पेट के लिए 800 कोटि, एक चेयर पकड़कर, संविधान की चेयर पकड़कर
सेंटर में मंत्री बनकर 50-100 कोटि के लिए अपने आप को हर साल के लिए बेचते हैं। ये बिकाऊ है, इनको बिका गया, इनको बेचा गया। दोस्त, पढ़े लिखे लोग सोए हैं, सो गए हैं, उन्होंने आगे आना चाहिए। हर पढ़ा लिखा आदमी अपने लड़की की शादी, अपने लड़के की शादी, अपने सभी काम में व्यस्त हो गए हैं। इतने व्यस्त हो गए हैं, उन्हें खुद के बारे में पता नहीं, खुद की संस्कृति के बारे में पता नहीं। सिर्फ कोट डाल के भाषण देने से कुछ काम नहीं होगा। हमें संघ तैयार करना है। आपस के टुकड़ों में हम आज कोई पढ़ा लिखा आदमी खासदार बनता है, विद्यापीठ का चेयरमैन बनता है, अपने अपने विचार रखता है, अपना 10-15 लोगों को पकड़कर हर गांव में भाषण देता है। भाषण के पैसे उनको मिलते हैं। भाषण के पैसे देने वाले लेखक लोग पैदा हुए हैं। कुछ लेखकों ने अपनी किताबें लिखी, छोटी छोटी किताबें, हमें उसी में खुश है। कुछ लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाई, घर में गाड़ी ली, घर लिया, उसी में समाधान माने। ये भूल गए हम इस देश के नाग लोग हैं, हम इस देश के राजा हैं। वो सब भूल गए। भूलते भूलते हमारा इतिहास भूल गए। हम जब इतिहास भूलते हैं, इतिहास के पन्नों को अगर याद नहीं करेंगे, सिर्फ संस्कृति को याद नहीं करेंगे, आज भी हमारी नालंदा हमारी तरफ ध्यान देती है। बाहर के लोग आते हैं, नालंदा को सजाते हैं। हैदराबाद में भगवान बुद्ध का पानी में सुंदर स्टैचू है। वहाँ 350 एकड़ में जापान ने आज कई बुद्ध धर्म की बातें लिखे हैं। थाईलैंड हमारा देश के बाजू में, वो हमको मदद कर रहा है। छोटे छोटे देश हमको मदद कर, हमको खुशियाँ लगती हैं, वो मूर्तियाँ बेच रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरे विचारों को मानो। मूर्तियाँ घर रख कर, हम उनकी पूजा कर कर हम बुद्ध का नॉलेज भूल गए हैं। हर विहारों में मूर्ति है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कुछ दलाल लोग पैदा हुए जिन्होंने इस काम को हाथ में पकड़े। हमें बुद्ध धर्म को आगे लाने के लिए सावनेर बनने की ज़रूरत नहीं। हमने बुद्ध धर्म को आगे लाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बुद्धिज्म पढ़ाने की ज़रूरत है। बुद्ध की स्कूल स्थापन करने की ज़रूरत है। पहले दोस्तों, हम सब करने के पहले हम क्या पंचशील को पालन करते हैं? हम धम्म को पालन करते हैं, हम संघ को पालन करते हैं। इसके पीछे अगर हमारी अमीर बनने की अगर कोशिश है, इसके पीछे हमारे को धम्म कारण, राजकारण में परिवर्तन करने की कोशिश है, तो समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, मिट जाएगा ये भारत। ये भारत मिट जाएगा। आप ही इसको हिंदुस्तान बना रहे हो, आपके मुंह से हिंदुस्तान कह रहे हो। और ये हिंदुस्तान अगर बढ़ता है तो ध्यान में रखो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी संस्कृति बदल जाएगी। और हमारी संस्कृति अगर बदल गई तो हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारे आचार बदल जाएंगे, हमारी सब बातें बदल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, हमें बुद्ध के मार्ग से चलना है, हमें धम्म के मार्ग से चलना है, हमें संघ के मार्ग से चलना है। हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होंगे, हमें एक साथ कार्यक्रम करेंगे। लेकिन कार्यक्रम करने वाले लोग अगर दारू पीते हैं, चंदे के लिए कार्यक्रम करते हैं, चंदे के लिए यूनिटी बनाते हैं और उस चंदे को आधा खर्च करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, डांस करते हैं, आधे इधर आधे उधर जाने पर डांस करते हैं, तो वो कोई संघ नहीं है, वो ही पुष्पमित्र शुंग है। हमारे घर में हर पुष्पमित्र शुंग है। दारू पीते हैं, मटन खाते हैं, चंदा को बाबा साहब के पुतले पर चंदा जमाते हैं, बाबा साहब की संस्कृति पर चंदा जमाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे पुतले हैं जो हमें मूर्तियाँ के रूप में मिलती है, वो सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा, बाबा साहब का 14 अप्रैल
6 दिसंबर इसी के लिए वैल्यू है। दीक्षा भूमि भी अभी मूर्तियों का स्वागत बनाने के लिए बाबा साहब ने दीक्षा लिया। उस आध्यात्मिक बातों को हम भीख मंगे बन गए हैं। हमको भीख पसंद है, भीख पसंद है, लोगों की भीख पसंद है। लेकिन हमारा समाज आज 25 कोटि है, उसको हम भूल गए। हम उनकी संस्कृति को भूल गए, हम उनके विचार को भूल गए। अब आप खरीद सकते हैं शिव म्यूजिक फ्लूट अमेज़न पर, वो भी किफायती कि उनका जो हम सब भूल गए, हम उन विचारों को भूल गए। हम भी चंदा मान के भीख मंगे बन गए हैं। आज हमारे में इतनी ताकत है, हम 23 कोटि ऊपर के लोग हैं, हमारे में दूसरे भी लोग हैं। हम चाहे तो 1-1 रुपया जमा कर आज ही 25 कोटि रुपए जमा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये को अगर 100 रुपये में परिवर्तन किए तो हम लोग 125 कोटि रुपए एक दिन में जमा सकते हैं। इतनी ताकत है संघ में। इस संघ को मजबूत करने के लिए, इस धम्म को मजबूत करने के लिए हमें ताकत बढ़ाना पड़ेगा, संघ को मजबूत करना पड़ेगा। संघ अगर मजबूत होता है, इसके लिए प्रज्ञावंत लोग, चारित्रवान लोग, शीलवान लोग, प्रेम करने वाले लोग, मैत्री वाले लोग एक में आना चाहिए। हमारे गांव में क्या चल रहा है? जो लोग छोटे मोटे दारू के व्यापार करते हैं, गुंडे हैं, बदमाश है, मटन मच्छी खाते हैं, वही लोग व्यापारी बन गए हैं। और वो लोग चंदा मांग के 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, बुद्ध पूर्णिमा और अपने खुशियों के लिए नाटक, कव्वालियाँ मनाते हैं। हमारे कव्वाल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद में उनकी ताकत बढ़ती है। हमारा धम्म दारू का धम्म हो गया है, हमारा संघ टूटा हुआ हो गया है। अशोक चक्र को तोड़ने वाले हम ही लोग हैं, दूसरे कोई नहीं। अशोक चक्र को तोड़ोगे तो बुद्ध धम्म नष्ट करोगे। हमको बुद्ध बनना है। हमारे आपस में जाति है। हम बाबा साहब ने 4 कैटेगरी में हमको विभाजा है। हमारी पहली कैटेगरी है अपर वंश, जो हमारे नहीं है। हमारी दूसरी कैटेगरी है ओबीसी, जो हमारे है। तीसरी कैटेगरी एससी और एसटी। तो भी हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट में, स्कूलों में, कॉलेज में हम तेली, कुंभी, मार, मांग, भांगी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमारे बीच में पुष्पमित्र शुंग है, जो बाबा साहब के संविधान को पहले दिन से तोड़ते हैं। बाबा साहब ने संविधान में हिंदू कोड बिल दिया, स्त्री और पुरुष को समानता अधिकार दिया। बाबा साहब के संविधान को 6 दिसंबर के बाद, जब बाबा साहब के मृत्यु में राख हो गई, बाबा साहब की राख बन गई, उसके बाद में हमने हिंदू कोड बिल पास किए। जीतेपन में बाबा साहब के हिंदू कोड बिल हम पास नहीं कर सके। अरे दोस्तों, ये दर्द है कहानी। आओ, दिन गए नहीं, हम ही संविधान को तोड़ रहे हैं। संविधान को तोड़ने वाली बातें हम करते हैं कि हम दारू पीते हैं, हम मुर्गी मच्छी खाते हैं, हम प्राणी मात्रा पर अत्याचार करते हैं, हमारे विचार, हम झूठ बोलते हैं, राजकारण में आने के लिए पैसे खाते हैं। कौन राजकारणी है जो पैसे खाने को तैयार नहीं है? उनको खोजना पड़ेगा, उनको शोधना पड़ेगा और ऐसे विचारों को लोगों को लाना पड़ेगा। वो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली तुम्हारे पास में है, पूरा जग तुम्हारे पास में है। लेकिन हमारे विचार आज बुद्धवत को खत्म करने वाले, सम्राट अशोक को खत्म करने वाले, भगवान बुद्ध को खत्म करने वाले हमारे देश में पुष्पमित्र शुंग है। और वो पुष्पमित्र शुंग जहाँ वहाँ पैदा हुए हैं, वही पुष्पमित्र शुंग का नाम हमारे बीच में नागपुर में भी है, मुंबई में है, दिल्ली में है। आज राज कौन कर रहा है? आज इस देश में पुष्पमित्र शुंग राज कर रहा है। इस देश में बुद्ध राज नहीं कर रहा है, इस देश में अशोका राज नहीं कर रहा है। इस देश में बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण मांगा था, वो भी राजकारण में आरक्षण। हमारे लोग ऐसे राजकारणी बन गए हैं
जो पुष्पमित्र शुंग की पार्टी में चले गए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंत्रालय काट लिए, हर अच्छे अच्छे वकील, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, पुष्पमित्र शुंग बन गए और वो पुष्पमित्र शुंग समाज को तोड़ रहे दोस्तों, समाज को तोड़ रहे हैं। इस दर्द भरी कहानी के पीछे हम हैं, दूसरा कोई नहीं, हम ही हैं इसके पीछे, हम ही पुष्पमित्र शुंग पैदा कर रहे हैं। सुकाने अमानोते ओ पे आओ सुकाने अमानोते कुरियाते आ
माझे कल्याण रूप जाणी ते कल्याण हो जे ते कल्याण हो याचे कल्याण हो सारांचे कल्याण हो या सारांचे भावना ही भावना याद के पुकारे हमनो के आज गायात माने सारा जगाचा जगाचा आओ सुकारे हमारो आओ सुकारे हमारो सुमेध बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती मेद बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती सिद्धार्थ भूत झाले पुण्याची रात होती सुमेध बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती त्याचा शोध घेण्या सिद्धार्थ सिद्ध झाला काळाची झूद देऊन बुद्ध समृद्ध झाला बोधी सिद्धार्थ बुद्ध झाले
उठवे चिराती वेद बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती. वैशाखी पौर्णिमेला होणार खास बुद्ध मारान त्याची राती सुरू केले घोर युद्ध. धरणी सिद्धार्थ भूत झाले बुद्धीची साथ होती. सिद्धार्थ भूत झाले पुनरेची रात होती. वेद बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती. बोधीच्या आलोकाने असमातलक झाले पाऊणी पंच भिकू देवेंद्र तक झाले. सूर्यकांता रात होती. भूत झाले उळवेची रात होती. वेद बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती. वेद बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती. बुद्धीची साथ होती. बुद्धीची साथ. सुमेध बोधिसत्वा बुद्धीची साथ होती. राहो सुखाने हा मानव इथे मैत्री प्रज्ञाशील करुणा. मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी समय गया नहीं. समय आपके हाथ में है. अशोक चक्र का समय घूमते हुए जा रहा है. इसको पकड़ना बहुत आवश्यक है. हमें इसे पकड़ना बहुत आवश्यक है. हमें इसे पकड़ना बहुत आवश्यक है. आइए, जो हमारे में बीच में शीलवान लोग हैं उन्हें धम्म का कारण करने दो. जो हमारे बीच में अच्छे राजकारणी हैं, धम्म राजकारण और संघ एक ही बात है. लेकिन राजकारण भ्रष्टाचार के मार्ग से जाता है तो बुद्ध खत्म हो जाएगा. राजकारण अगर उल्टे मार्ग से जाता है संविधान खत्म हो जाएगा. आओ दोस्तों, तुम्हारे बीच में और बहुत सारे लोग हैं जो इस धम्म के मार्ग से जाते हैं, जो इस बुद्ध के मार्ग से जाते हैं, जो इस संघ के मार्ग से जाते हैं, प्रज्ञाशील करुणा के मार्ग से जाते हैं और मैत्री के मार्ग से जाते हैं. आइए, बुद्धम शरणम गच्छामि. बुद्धम शरणम गच्छामि. बुद्धम शरणम गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि.
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं